देखो बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो 7.9 है, जिसको मैं टॉपिक को बोलूँगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों कहा जाता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता क्या है, जैसे कि सर एक आइडिया दे रहे हैं कि आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन 1 to 2 x dx। देखो, x का इंटीग्रेशन मैंने हमेशा आपको पढ़ा है, x का इंटीग्रेशन क्या रहता है बच्चों, x² by 2, और हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, +c। अब मैं कुछ चीज एक्सप्लेन करने की ट्राई करूं आपको। तो दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड्री पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अपर। तो जब भी इंटीग्रेशन आपका निकल जाता है तो आपको एक मतलब फंडामेंटल रूल जिसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, वो रूल के मुताबिक पहले अपर बाउंड्री पॉइंट डालना रहता है। मतलब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू पहले आप लोग क्या डालेंगे, 2² by 2 + c माइनस, दिस इज a value of upper boundary point, माइनस लोअर, हमेशा फंडामेंटल रूल ही अपर माइनस लोअर। तो माइनस करके आप क्या डालेंगे, अब 2² क्या होगा, 4/2 2, दिस इज 1/2 + c, 2 + c माइनस आप माइनस c कैंसिल, इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन निकल के आता है 3/2। तो देखो वेरी सिंपल, लेकिन ये चीज मैंने क्यों एक्सप्लेन की, वाई इट इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि इनडेफिनेट में क्या होता है बच्चों, c आता है, c अनसर्टेन है, वी कांट डिसाइड द वैल्यू ऑफ c, लेकिन यहाँ पे c क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ तक की बात थी जिसको हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट, लेकिन ये जो है वो क्या है, डेफिनेट है, क्योंकि सी नहीं रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रेशन। है तो बहुत सिंपल टॉपिक, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आपको चलते रहना है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंटीग्रेशन जैसे निकल जाता है तो अपर बाउंड्री पॉइंट की जो वैल्यू है वो डालो, बीच में हमेशा माइनस एंड द वैल्यू ऑफ द लोअर बाउंड्री पॉइंट, अपर माइनस लोअर। और यहाँ पे एक चीज दिमाग में रखनी है, फर्स्ट टाइम था तो सर ने सी लिखा था, लेकिन अब आगे चल के सर सी लिखेंगे ही नहीं, उसको हटा ही देंगे। तो ये एक मैंने एग्जांपल सिलेक्ट किया है, देख लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन किसकी वजह से बोला जाता है, इसको डेफिनेट वैल्यू, और इसमें बैक आंसर का कंफर्मेशन को लेके भी कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि डेफिनेट वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज ये देख लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। बच्चों, हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.9 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। बाय द वे x का इंटीग्रेशन x²/2, इंटीग्रेशन 1 इज x। अब मैंने बोल दिया कि डेफिनेट के केस में हम लोग +c नहीं लिखेंगे, दिस इज लोअर बाउंड्री पॉइंट, दिस इज अपर बाउंड्री पॉइंट। अब मैंने आपको दिखाया, पहले अपर की वैल्यू x = 1 डालो, x = 1 ब्रैकेट डाल दो, माइनस, अब लोअर की वैल्यू डालो, -1² by 2 ± 1। अब ये 1/2 + 1, दिस इज 1/2 -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, 1/2 + 1 दैट इज कॉल्ड 3/2, हाफ -1 माइनस हाफ, और आगे का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 + 1 4, 2 LCM डिवाइडेड बाय 2, दैट इज आंसर इज 2। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन बहुत इजी है तो हम लोग कंटिन्यूटी में ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन सेकेंड क्वेश्चन, 2 to 3 1/x dx। अब 1/x का इंटीग्रेशन रहता है log मॉड्यूलस x, तो 3 2, अपर बाउंड्री पॉइंट log 3, लोअर log 2, log a minus log b, तो log a divides b। तो दिस विल कंप्लीट योर सेकेंड क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग थर्ड के लिए जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 4x³ -5x² + 6x + 9 into dx।
अब बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन करके आगे बढ़ना है, तो मैं ऐसा बोलूंगा 4 तो एज इट इज, लेकिन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4/4, इसका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड इंटीग्रेशन 1 इज एक्स। अब बच्चों ये चीज़ से आप लोग यूज टू है, तो मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा 1 to 2। अब बच्चों सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग ऊपर आ जाओ, प्लीज़ 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 सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोग ऊपर आ जाओ। तो मैं 4 तो कैंसिल कर देता हूँ, तो एक्स रेस टू 4 माइनस ऑफ 5x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर 9x 1 to 2। अब पहले अपर x की वैल्यू 2 लगाओ, x की वैल्यू क्या लगाएंगे 2, ठीक है। तो ये अपर बाउंड्री पॉइंट की वैल्यू आई, माइनस लोअर 1 लगाओ, तो 1 रेस टू 4 5/3 1 क्यूब 3 into 1 स्क्वायर 9 into 1। अब बच्चों 2 रेस टू 4 क्या होगा 16, ठीक है। 2 क्यूब 8 5 जा 40 अपॉन 3 2 स्क्वायर 4 4 3 जा 12 9 2 जा 18, ये 1 माइनस 5/3 3 प्लस 9 3 प्लस 9। अब बच्चों मेरी बात सुनो कि 12 प्लस 8 18 13 30 प्लस 46 46 40 अपॉन 3। अब मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ 9 प्लस 12 13 माइनस 5 अपॉन 3। अब 46 इंटू 3 46 इंटू 3 जो नंबर मिल रहा है वो 98 है, मतलब 46 इंटू 3 और 46 इंटू 3 138 मिल रहा है, और 138 माइनस 40 138 माइनस 40 अपॉन 3 ये कितना होगा 39 माइनस 5 अपॉन 3। तो ये जो नंबर मिल रहा है वो 98/3 और ये जो नंबर मिल रहा है 34/3, इन 3 एलसीएम ले लो तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा 64/3। तो ये आपका आंसर होगा। ये 3 क्वेश्चन देख लो, चालू करें तो भेजो मैं मतलब कैसे तो बात करिए इसमें और काम नहीं होगा। पहले यहाँ पे मैंने ये सारे जहाँ भी x दिखे वहाँ पे 2 डाला है, तो जिसके चलते ये जो है वो पूरी वैल्यू किसकी आई है अपर बाउंड्री पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूँ अपर, और फिर मैंने माइनस करके अपर माइनस लोअर, फिर मैंने x की वैल्यू 1 डाली है तो ये हो जाएगा आपका लोअर, और फिर मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो बच्चों एक बार अगर देख लिया है आप लोगों ने तो मैं आगे बढ़ने की ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर, मेरी नॉलेज से 4 होगा। तो 4 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। देखो सारे जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस एक्सरसाइज से आएगा, मतलब आपको सिर्फ बाउंड्री पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना है। ये ax प्लस b वाला फॉर्मेट है, 2x को x मानो तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा 2, x प्लस b है, b 0 है, x का कोएफिशिएंट 0 to π/4। ये हाफ को आगे ले लो, cos of 2x 0 to π/4,
अब x की वैल्यू लगाओ π/4, ये किसकी वैल्यू है अपर, -2 × 0, ये किसकी वैल्यू है लोअर। अब 2 2 * 4 तो cos π/2 और ये होगा 0, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और cos 0 1, 0 - 1 -1 और आगे से माइनस आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा होना चाहिए बच्चों, मेरी नॉलेज से 1/2। तो दिस विल कंप्लीट योर 4th क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग 5th के लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 2x dx। अब सेम थिंग, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, लेकिन x प्लस बी है और b 0 और x का कोएफिशिएंट 2 तो डिवाइडेड बाय 2, ये बाउंड्री पॉइंट लगा दो। तो हाफ हियर इज साइन ऑफ 2 × π/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ 2 × 0, साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ साइन ऑफ 0। बच्चों साइन पाई की वैल्यू भी 0 रहेगी, साइन 0 भी 0 होगा, हाफ × 0 दैट इज सेम एज 0। तो बच्चों आपका जो 5th क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 0। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6th वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो 6th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन 4 to 5 e⁻x dx। अब e⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहता है बच्चों, e⁻x लोअर अपर, e⁻5 अपर माइनस e⁻4 कॉमन निकाल लिया गया है, तो इसका जो होगा आंसर e⁻4 माइनस मतलब इंटू e−1। अब 6 के बाद हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन 0 to π/4 10x dx, 0 to π/4 10x into dx। अब बच्चों तो 10x का जो इंटीग्रेशन रहता है, मैंने आगे भी एक बार बोला था, log मॉड्यूलस sec x, और इसके जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो 0 to π/4। पहले अपर डालो तो log of sec π/4 माइनस ऑफ log of sec 0। अब बच्चों आगे बढ़ने के लिए sec π/4 उसकी वैल्यू रहती है √2 और sec 0 1, तो log of √2 और log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। √2 को ऐसे लिखा जाएगा 2⁻½ और हाफ को आगे ले लो तो हाफ log 2, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो हाफ × log 2। sec 0 1 log 1 इज 0। अब बच्चों 8 वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करेंगे। तो 8 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/4 इंटीग्रेशन कोसेकन x dx। अब देखो शायद आप लोग पहली बार ये चीज देख रहे हो कि कोसेक का इंटीग्रेशन क्या रहता है, log मॉड्यूलस कोसेक x माइनस ऑफ cot x। कोसेक का इंटीग्रेशन रहता है log मॉड्यूलस कोसेक x माइनस ऑफ cot x। अब यहाँ पे रिमेंबर प्लीज, कोसेक का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, log मॉड्यूलस कोसेक x माइनस ऑफ cot x। अब मैं आपको मतलब log मॉड्यूलस कोसेक x माइनस ऑफ cot x। अब आगे बढ़ने के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा, पहले अपर बाउंड्री पॉइंट डालेंगे तो log ऑफ मॉड्यूलस कोसेक ऑफ π/4 माइनस ऑफ cot ऑफ π/4, माइनस करके लिखना है log मॉड्यूलस कोसेक ऑफ π/6 माइनस ऑफ cot ऑफ π/6। आप लोग समझ रहे हो। अब कोसेक π/4 उसकी वैल्यू रहती है √2, cot π/4 की वैल्यू रहती है 1 माइनस ऑफ कोसेक π/6, साइन π/6 क्या रहता है 1/2, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा √3। तो log a माइनस log b, इसका फॉर्मूला रहता है log a डिवाइड बाय log b। तो ये 8 का आंसर बच्चों हो जाता है। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस
एक्स स्क्वायर। अब वेरी सिंपल, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स 0 to 1। अब बच्चों अपर बाउंड्री पॉइंट साइन इनवर्स π/2 और ये होगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स π/2 सॉरी साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स 1 और की वैल्यू π/2। साइन इनवर्स 1 इज π/2 और साइन इनवर्स 0 क्या होगा 0। तो इसका आंसर होगा π/2। बच्चों नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं मूव कर रहा हूँ 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं मूव कर रहा हूँ बच्चों। तो 0 to 1 dx/1 plus x square 0 to 1 dx 1 plus x square। अब बच्चों इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या ट्राई कर सकता हूँ, x को ऐसे लिखो x² plus 1 square 1/x² plus x square 1 by a is 1 tan inverse x by 1। अब यहाँ पे हो जाता है tan inverse 1 minus of tan inverse 0। tan inverse 1 π/4 minus 0 here is equals to π/4। ये 10 questions देखो। लैपटॉप में जो है ચાલુ કર્યું થોડું કરીને જવાનું કરવું તો પહેલાં ઘટાડવાનું નીચેથી આવશે રીતે બંધ કરી દીધું તો બંધ કરેલું જરા જ્યાંથી ચાલ